हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्टिव सेंटेंस से पैसिव चेंज करना स्टडी कर रहे हैं। ये सेंटेंसेस बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में आए हुए हैं और हम इन्हीं को प्रैक्टिस करते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंस स्टडी करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, डिड यू कंप्लीट योर वर्क येस्टरडे। ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पर रखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर रखा जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सभी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में। येस्टरडे को हम लिखेंगे प्रीवियस डे और डिड, ये जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, इसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज करके पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। अब हम इस सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं पैसिव में। यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, योर वर्क ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। योर वर्क, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से और ये सिंगुलर माना जाएगा। तो सिंगुलर जब सब्जेक्ट ये बनेगा तो यहाँ वॉज आएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, वॉज योर वर्क कंप्लीटेड। वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की प्लेस पर आ गया और डिड की जगह वॉज योर वर्क कंप्लीटेड बाय यू। सब्जेक्ट है हमारा यू और यू को जब हम ऑब्जेक्ट की प्लेस पर रखेंगे तो यू को चेंज नहीं होता, यू का यू ही लिखा जाता है। अगर आई होता तो आई का मी हो जाता, लेकिन यहाँ यू है तो यू ही आएगा और सब्जेक्ट से पहले बाय लिखना ज़रूरी है। बाय का हिंदी मीनिंग होता है द्वारा। इस तरह से ये सेंटेंस कहता है कि क्या तुम्हारा काम पूरा किया गया तुम्हारे द्वारा। और येस्टरडे को अब हम लिखेंगे प्रीवियस डे। क्वेश्चन मार्क। इस तरह से स्टूडेंट ये फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होता है। एक्टिव सेंटेंस से पैसिव में चेंज किया गया है। पैसिव सेंटेंस की यही पहचान बन जाती है कि वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है और सब्जेक्ट से पहले बाय लिखा हुआ है। ये पैसिव वॉइस की पहचान है। सेकेंड सेंटेंस है, वी हेल्प दैम इन एवरी वे। हम सहायता करते हैं उनकी हर तरीके से। ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब हम इसे पैसिव वॉइस चेंज करते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। इसलिए अब सबसे पहले हमारा काम है कि हम ऑब्जेक्ट को ढूंढें। ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के तुरंत बाद। ये दैम हमारा ऑब्जेक्ट है। दैम को चेंज करके लिखेंगे दे। और अभी जैसा मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से, जिसमें आता है इज, आर, एम। अब ये बताइए कि दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। दे के साथ आती है आर। दे आर वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। They are helped in every way by us। यहाँ we को जब हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे तो इसे लिखेंगे us। इस तरह से ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया। स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कंटिन्यू करते हैं सेंटेंस नंबर 3 से। सेंटेंस 3 है, डॉक्टर रंजना टीच्स अस साइंस।
डॉक्टर रंजना पढ़ाती हैं हमें साइंस। अब सबसे पहले इस सेंटेंस में हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है वर्ब के तुरंत बाद, ये अस हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम इस अस को शुरू में लिखेंगे और लिखेंगे वी। जिस तरह से अभी सेकेंड सेंटेंस में हमने वी को अस चेंज किया था, उसी तरीके से अब अस ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो हम अस को वी बना देंगे। वी लिखकर अब लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, तो वी के साथ आ गया आर, वी आर। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। टॉट मीन्स पढ़ाया। वी आर टॉट साइंस, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। दोनों ही ऑब्जेक्ट होते हैं ये, अस भी और साइंस भी, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हम देंगे अस को, और जो ऑब्जेक्ट का पार्ट बच जाता है उसे हम वर्ब के बाद लिखते हैं। वी आर टॉट साइंस बाय डॉक्टर रंजना। नेक्स्ट है नंबर 4, डू दिस वर्क एट वंस। करिए इस कार्य को तुरंत, एट वंस तुरंत। ये वाक्य है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आदेश दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, सलाह दी जाती है। तो यहाँ पर कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है कि आप एक फॉर्मेट याद कर लीजिए। यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क एट वंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान एक और ये भी होती है कि वर्ब से स्टार्ट होते हैं। डू एक वर्ब है, कार्य करना, वर्ब से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट नहीं होता, कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ कार्य करने के लिए। ऐसे इम्पेरेटिव वाक्य में हम ये सेट याद कर लेते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू तक। भावनाओं के अनुसार ये शब्द बदल जाता है। सपोज कीजिए यहाँ प्लीज लिखा हुआ हो तो हम रिक्वेस्ट कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड, टू लिखेंगे और टू के बाद सेम सेंटेंस लिख दिया जाता है। तो ये सबसे आसान सेंटेंस होते हैं पैसिव वॉइस चेंज करने में, क्योंकि हमें यहाँ भावना के अनुसार सेंटेंस के भाव को देखकर ऑर्डर, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड लिखना है, और ये सेंटेंस सारा ऐसे का ऐसे ही आ जाता है। यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क एट वंस। नेक्स्ट है नंबर 5, ही पोस्टेड अ लेटर। उसने पोस्ट कर दिया एक पत्र। ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम चेंज करते समय वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और सेकेंड थिंग, हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। ऑब्जेक्ट है अ लेटर, वर्ब के बाद। अब इस ए लेटर को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे अ लेटर, एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो वॉज आ जाएगा। अब अ लेटर वॉज पोस्टेड, ये थर्ड फॉर्म में भी यही चीज़ आएगी, पोस्टेड बाय। ही को चेंज करके यहाँ लिखेंगे हिम। अ लेटर वॉज पोस्टेड बाय हिम। नेक्स्ट है नंबर 6, ही वॉज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ऑल द क्वेश्चंस, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑल द क्वेश्चंस। हैज, ये सेंटेंस है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। इसे पैसिव वॉइस बनाते समय हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। हैज बीन आंसर्ड, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर्ड बाय, ही को चेंज करके आ जाएगा हिम।
ऑल द क्वेश्चंस हैज़ बीन आंसर्ड बाय हिम। लास्ट नंबर 7 सेंटेंस है डू यू हेल्प मी। ये प्रश्नवाचक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। डू यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू हेल्पिंग वर्ब आती है यू के साथ। अब इसमें ऑब्जेक्ट है मी, हेल्प वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है मी। मी अगर हम आगे लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में तो बन जाएगा आई, और हेल्पिंग वर्ब आई के साथ आएगी एम। अभी लास्ट सेंटेंसेस में भी हमने डिस्कस किया था यही चीज़ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस चेंज करते समय कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। इंडेफिनिट को चेंज करते हैं कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से। तो मी जब आई बनकर आएगा तो आई से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी एम। एम आई हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म बाय यू, क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में आए हुए 7 सेंटेंसेस फिनिश होते हैं। आई होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच।